Welcome back once again in my channel. This is the 16th lecture and this is the final one regarding parts of a speech. आज हम लोग parts of a speech के last part यानी 8th part, here I have written last और 8th part को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। इसका 8th पार्ट है इंटरजेक्शन। ये कुछ वैसे वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन भी वर्ड्स ही हैं। ये कुछ वैसे वर्ड्स हैं यूज टू एक्सप्रेस सडन हार्ट फीलिंग। ये वैसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग किया जाता है व्यक्त करने में। क्या व्यक्त करने में? अचानक हार्ट फीलिंग को उसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। अचानक हृदय में कोई भावना उत्पन्न हुआ जिसके लिए माइंड को सोचना नहीं पड़ता है, वो फटाफट वर्ड बाहर आ जाते हैं। तो वैसे कुछ शब्द हैं बहुत ही लिमिटेड, उसी को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे हमने लिया है जॉय, खुशी, ग्रीफ, दुख, सरप्राइज, आश्चर्य, अप्रूवल, स्वीकृति, हेट्रेड, घृणा। ये सब हार्ट फीलिंग के शब्द हैं, लेकिन इसके लिए जो इंटरजेक्शन में वर्ड यूज होता है वो अलग अलग वर्ड है। जॉय को एक्सप्रेस करना है, देन वर्ड इज हुर्रे, वी हैव वन द मैच। जैसे हम खुशी व्यक्त करते हैं, जॉय, वाह हमने मैच जीत लिया। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हम लोगों ने मैच को जीत लिया। उसी तरह से ग्रीफ, ग्रीफ में दुख वाली बात होती है। एलास, अलास, ही इज़ नो मोर, हाय अब वो नहीं रहे। ये दुख व्यक्त करते हैं। अगर कोई मरते हैं तो इस तरह की बात होती है, अंग्रेजी इस तरह से बोलता है। तो यहाँ पे हुर्रे, एलास, वाट, ब्रेवो, टेट, ये सब क्या है? ये सब इंटरजेक्शन है। ये सारे वर्ड जो रेड में लिखे गए हैं सारे इंटरजेक्शन है। उसी तरह से सरप्राइज, आश्चर्य होता है। तो व्हाट ए स्ट्रेंज मैन, कैसा विचित्र आदमी है। इसके लिए माइंड को सोचना नहीं पड़ता है, ये हार्ट फीलिंग एक्सप्रेस हो जाता है ऑटोमेटिकली। लास्ट में फोर्थ पॉइंट इज अप्रूवल, हम जिसे स्वीकृति देते हैं। जैसे ब्रेवो, वेल डन, शाबाश, अच्छा किया। उसी तरह से लास्ट में हमने जो लिया है वो हेट्रेड है, घृणा के लिए होता है। डट वाट ए डर्टी लेन, बोलते हैं धत कितनी गंदी नाली है, इस तरह की बात होती है। तो ये सारे वर्ड जो हैं हुर्रे, एलास, वाट, ब्रेवो, टट, ये सब अलग अलग हार्ट फीलिंग को व्यक्त करने के लिए स्पेशल वर्ड है। उसके साथ एक सेंटेंस भी जुड़ा हुआ है। खास बात, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। इंटरजेक्शन लास्ट पार्ट था 8th पार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब आपने सेंटेंस देख लिया, इस तरह के वर्ड हैं और सेंटेंस ऐसे होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है? कोई भी इंटरजेक्शन का वर्ड आएगा उसके बाद जस्ट आफ्टर जो वर्ड इंटरजेक्शन का आता है उसके बाद, जैसे यहाँ पे हमने दिखा एलास है, एलास के आगे एक सिंबल लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। वो इस तरह का सिंबल है, वो हर इंटरजेक्शन के बाद लगाया जाता है। ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोला जाता है। यहाँ हमने लिखा है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर इट। कोई भी इंटरजेक्शन के वर्ड होंगे उसके आगे ये सिंबल यू हैव टू पुट एनी हाउ। सेकेंड फीचर इज not grammatically related to other words in the sentence। जो भी इंटरजेक्शन का वर्ड होगा वो दूसरे जो भी सेंटेंस में वर्ड हैं उससे कोई इसका रिलेशन नहीं होता है, ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंटली आता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं जॉय, खुशी व्यक्त किया जा रहा है। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, तो हुर्रे के आगे एक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया। अब वी हैव वन द मैच ये सेंटेंस है, इसके आगे भी लगा। इस सेंटेंस से इस वर्ड का कोई लेना देना नहीं। उसी तरह से लास्ट, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर से भी हम काम चला सकते हैं, वो नहीं रहे, दुख व्यक्त हो गया। लेकिन एलास जब हम जोड़ते हैं तो ये अलग से आता है। तो अलग अलग हार्ट के इमोशंस के लिए कुछ सेलेक्टेड वर्ड हैं, इसकी संख्या बहुत कम है, मुश्किल से 15-20 होंगे। यहाँ हमने उदाहरण के लिए 5 लिया है और ये
इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक फंडा आई हैव क्लियर टू यू. फ्रॉम टुमारो we will discuss the next topic. I think it will be sentence and phrase. फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर हम कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही जो एक ही वर्ड 3 या 4 फॉर्म में आता है. उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखें ताकि उससे क्यूरियोसिटी डेवलप होता है. थैंक यू. नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे.